नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो? सभी ठीक हो? आज हमारा परसेंट टॉपिक रहेगा और इस चैनल पर जीके बाय मोद चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, कृपया। और हमारे वीडियो में हर टॉपिक के 250 क्वेश्चन रहेंगे, 250-200 तक लिमिटेड क्वेश्चन रहेंगे जो आए हुए क्वेश्चन है। जैसे मैं सोच रहे हैं हम दोनों, जीके बाई सर है जो उनका चैनल है जीके बाई मोहित सर, उस पर चैनल में मैं क्लास ले रहा हूँ अभी। आज क्वेश्चन रहेंगे 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। कंटेंट बहुत बढ़िया रहेगा। कंटेंट बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं आप जो भी, ठीक है। हमारे आज पर पहला क्वेश्चन है हमारा स्टैटिक का। थोड़ा सा पहला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक दिखेगा। एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने मतलब पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने होंगे। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र, 35% नहीं है ये, सॉरी, उसे लिखा और राइट किया था, जब 35% लगेगा, ये 35 अंकों से उत्तीर्ण हो गया है। उस परीक्षा में कुल अंक बताओ। अब तो कुल अंक बताने, अब देखिए कैसे जोड़ना है हमें। 190 35 होगा, कितना हो गया? 190 और प्लस 35 225 हो गया होगी। हमें कुल अंक बतानी है। ये तो हो गए 35 अंक उत्तीर्ण हो गया और 190 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 35 अंकों से फेल हो गया, यानी अनुत्तीर्ण हो गया। उसका परीक्षा में कुल अंक बताना है, ठीक है। कुल कितने अंक, देखो कैसे निकालेंगे। x गुणा में 36% और प्रतिशत लगाने के लिए 100 लगाएंगे और टोटल कितने थे? 225। कितने थे? 225। अब देखो ये कितना कट गए? 2 पर कटे 18 पर, ये कितना 50 पर, ये 2 पर 9 पर, ये 25 पर, ठीक। ये होगा 9 पर कट गया, 9 पर काटे 225 को, कितना हो गया? 25 पर। अब 25 की 25 दो गुणा करते तो कितना आएगा? 625। 25 पंजी 625, ठीक है। देखो दोबारा कैसे करनी है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। वो देखिए क्वेश्चन तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 36% अंक प्राप्त करने वाला 190 था, 190 थे, कितने भी 35 जोड़ते हैं तब कितना आ गया? 225 आ गया। कितना प्रतिशत है हमारा? टोटल 36% है। कितना? 36% है। बराबर में कितना लगाएंगे? 225 लगाएंगे। टोटल निकाले, जोड़ दिया हमने, 190 और 35 में जोड़ दिया, 225 आगे। अभी 2 के पहाड़े में कट रहा है, ये 18 पर, ये 50 पर, ये 2 पर आगे कट रहा है, 9/25, 9 इसको काटिए 225 को, जैसे 625 आएगा, ठीक है। आगे नहीं आएगी, इसका छोटा क्वेश्चन आ गया, बस ये ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चनों की। पूजा को पास होने के लिए 35% अंक चाहिए। यदि उसे 40 अंक मिले हो और वह 30 अंकों से फेल हो गई तो परीक्षा में पूर्णांक याद कीजिए। लीजिए कैसे करना है हमें। 30 और 40 को जोड़ना है हमें। फेल और 40 अंक पास होता है और फेल होता है, वो जुड़ता है हमें याद, ठीक है। दोनों फेल हो जाते तो वो घट जाता है और एक पास हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है, वो जुड़ जाता है, ठीक है। देखो कैसे जोड़ने हैं हमें। 40 प्लस 30 कितना हो गया? 70 हो गया। ये कितना हो गया हमारा? 70 हो गया। कितने पर है? 35 अंक पर है, तो कैसे निकालेंगे हम? x गुणा 35%, ठीक है। ये कुछ बराबर में कितने हैं? 70 हो गया। 70 निकाला हमें, 35 दूनी 70 होता है। x का मान कितना आ गया? 200। 100 की 2 से गुणा कर दें, 200 आएगा। डी ऑप्शन कितना आएगा? 200, ठीक है। आगे समझ है नहीं है? देखो पूजा को पास होने के लिए 35 अंक चाहिए। यदि उसे 40 अंक मिले और वह 40 अंकों से फेल होगी तो परीक्षा में पूर्णांक याद कीजिए। ऐसे करना है, ठीक है। पहले 40 और 30 को अंक को जोड़िए, कितना आ गया? 17। सारा टोटल कितना आ गया? 17 आ गया हमारा, ठीक है। और 35 अंक से
परसेंट हटाने के लिए 100 लग जाता है, 5 दूनी 17 होते हैं, यानी 200 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, ए व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों को 45% प्राप्त करता है और फिर भी 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 55 है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होगा? अधिकतम अंक वो तो 45 है, वो 55 उसको घटाएंगे, कितना आएगा? 10% आ जाएगा। कितना आएगा? 10%। 45 और 55 को घटाएंगे, कितना आ गया? 10% आ जाएगा। 10% आ गया। अब यहाँ पर कर रहा हूँ 10% है, ठीक है। बराबर में कितना है हमारा? 40 है। कितना आएगा? 40 है। बराबर में ये सॉरी छोटी कर लेता हूँ सलाह इसको, साइड को। अब देखो वो तो दिख रहा है नहीं। ए व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% प्राप्त करता है और फिर भी 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 55 है, तो परीक्षा का अधिकतम, ठीक है। ये 10 आ गया, 10 आ गए और बराबर में 40, ठीक है। 10 से 10 कट गया, गुणा कर दो, कितना आ गया? 400। कितना आ गया? 400 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, उसके उपरांत में 20% की वृद्धि की गई, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 30 रुपये, तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा? पहला मूल्य कितना होगा हमारा? ठीक है, देखो 10 की वृद्धि है, छोटा इसको स्लाइस को छोटा कर देता हूँ थोड़ी सी जी। 10 है तो 10 का कितना होगा? 1/10 है, तो 10 से 11 हो गया। कितना हो गया? 10 से 11। 20% की वृद्धि है, तो 20% वृद्धि है, तो कितना होगा? 20% है तो 1/5 हो गए, 5 से 6 और 50 और 66। अब 33 मूल्य बढ़ा हुआ, ये 1/2 से गुना करेंगे जब भी 33 आएगा, और इसे 1/2 से करेंगे जब भी 25 आएगा। इतना समझदार हो आप तो। 25 आ गया, ठीक है। 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका डी ऑप्शन। समझ के द्वारा समझो, किसी वस्तु को मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, 10% का मतलब 1/10 होता है। 10 से चौथा क्वेश्चन आ गया समझ सभी का, कि किसी वस्तु में पहले 10% की वृद्धि हुई, तो 10% की वृद्धि 10 से 11 हो गया और 5 से 6 हो गया। ऐसे ऐसे करने से भी गुणा कर दो, 25 और 50 आ गया और 66। अब 133 रुपये कैसे लाए? तो 1/2 से गुणा करके जब भी आएगा, इससे 66 का 1/2 होगा तो 33 होता है, और इसका 1/2 निकालेंगे जब भी 25 आ जाएगा। 25 रुपये आ जाएगा, ठीक है। आगे समझे? ठीक है, अगला देखो। अभी कुछ आपने तो वो क्रॉस करके देखो वीडियो को। पानी की कीमत 25% बढ़ी गई, उपभोक्ता को तेल की खपत में कितना प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय नीत रहे? तो 25% है, तो कितना होगा? 25% का 1/4 होता है। कितना हो गया? 25% का कितना होता है? 1/4। कितना? 1/4। 4 से 5 और 5 से ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि फिर खपत तो उल्टी हो जाती है, ठीक है। 5 कितना पर है? 1 पर। कितना पर? 1/5। 1/5 तो 100 पर है, निकालेंगे परसेंट 100 लगाएंगे, इसीलिए ये 20% आ जाएगा। कितना आ गया? बी ऑप्शन 20% आ जाएगा, ठीक है। ओके, अगला देखो भाई हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट। चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किस परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होगी जिस परिवार का खर्चा नहीं बढ़े? देखो कैसे करेंगे हम। 40% कितनी फ्रैक्शन होती है वैल्यू? 2 कितनी वैल्यू होती है 40% की? यानी 2/5 होती है। 5 होती है। अब देखो कैसे लिखेंगे हम। 5 से 7, ठीक है, 7 से 5
हो जाती है या नहीं होती? हो जाती है। अब देखो कितने पर है? 2 पर। कमी है तो कमी तो 2 पर ही हो रही है। किस पर? 7 पर। अब देखो 7 दूनी 14 हो गया। हो गए 7 दूनी 14 या नहीं हुई? 7 8 56 होते हैं, 7 5 35 होते हैं लगभग, ठीक है। और 7 5 35, 7 6 44, लगभग ये आ जाए 28%, ठीक है। लगभग बोला उसने 28.56% आ जाएगा। आप कुछ देख लेना, टंकले प्रोग्राम हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसी होगा सवाल, ठीक है। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। छठा क्वेश्चन ये तो सबसे इम्पोर्टेंट आसानी है। मोहित अपनी आय का, मोहित नाम का चैनल है, इस पर ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, इस पर ही बना रहा हूँ वीडियो। 16% भाग है मकान के किराए पर, 52% भाग भोजन पर है, शेष का आधा अन्य चीज़ों पर है, खर्चा हुआ मेरी बचत पर। अब देखो टोटल को जोड़ो, कितने हो गया? 16 62 कितने हो जाते हैं? 78 हो गए। 78 में 100 में टोटल 100% का होता है, कितना बच गए? 22 बच गया। और शेष का आधा कितना हो गया? शेष का आधा 1/2 ही होता है, तो कितना आ गया? 1/2 का 11 आ गया। डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। कुछ रोक के वीडियो को देख के देखो, वीडियो को रोको एक बार। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 2 संख्या तीसरी संख्या से कम है 40%, 30% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी प्रतिशत है? अब देखो कितनी होगी? बी ऑप्शन सी। देखो 100 है, टोटल 100 है, कितने पे? 170 है, 160 है, 0 0 कट गया, 0 0। अब 6 पर है हमारी पहली संख्या, दूसरी संख्या की कितनी है? पिछली 30 है, 6/7। कटो इसको, 600/7 है, तो कितना आ गया? 7 8 56 आते हैं, 7 8 56। और ये आएगा 85 पॉइंट, और 7 5 35, ठीक है। ये आएगा कुछ 85% लगभग आ जाएगा आपका ना, ठीक है। देख लेना, 600 से 7 से भाग करेंगे उतना आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। मुझे भी आती है, आपको भी आती है। अब देखो कुछ, ठीक है, आगे समझे। ये 85% है, आप कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। इसमें से जीगा नहीं है, एक बार पहली क्लास ले रहा हूँ मैथ की इस चैनल पर। सर ने बोला है कि सर ने कि मैं आप करवा दूँ, चलो करवा देंगे। अब देखो 1 किलो चीनी का मूल्य 7 से 1/2% बढ़ाने पर उसके मूल्य में 15 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि होती है। चीनी का नया मूल्य प्रति किलोग्राम याद करो। अब देखो 7 से 1/2 है, तो कितना हो गया हमारा? 15 से 200। ये कितना पकड़ गया? 5 पर। ये कितना का पड़ा? 40। 40 से वृद्धि हुई हमें। नया मूल्य याद करना है हमें। 3 पर है, 3 पर है, तो 15 पर बढ़ा है हमारा, और नया मूल्य यही है, इसकी गुणा कर दो 5 से, कितना आ गया? 215 रुपया, ठीक है। 43 से 5 से गुणा करेंगे, 215 आ गया समझे या नहीं आया? देखो पहले 1 किलो चीनी का मूल्य बढ़ना है, बढ़ाएंगे 15। अब देखो इसकी सही तोड़ेंगे, 7 दूनी 14, 14 1 15, 15/200, 15/200 आ जाएगा, 15/200। इसको काटेंगे एक ही पार्ट में, 5 के पार्ट में, 3/40 आ जाएगा, 3/40, 40 से 43 हो जाएगा, 40 से 43। कितनी बढ़ोतरी हो रही है? 3 की, किस पर? 15 पर, 3 5 15, ठीक है। और 43 5 कितना आ गया? 215 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय की ए की आय से कितने % अधिक है? देखो 25% है, तो 25 ए की आय, ये ए की आय है, ये बी की आय है, ये 40 है, ये 3 है, ठीक है। कम होगी तो कितने पर होगी हमारी? 3 है, उल्टा कर दो इसका, कितना पर? 1 पर, 1 पर है, 3 पर हो जाएगी। ये कितना आएगा? 33 है, 3%। डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। समझ गए या नहीं समझे? ठीक, 33 से 1/3%। अगला देखो, ये चुनाव है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। अब देखो 2 उम्मीदवार है हमारा, एक मत लिए 71,
उसने वे कुल कितने एक कितने बच गए, जीते कितने, कितने में जीते हमारे, जीते कितनी है 42 जीते हैं, ठीक है 42 जीते हैं। 756 में जीते हैं हमारे, ठीक है 756 में जीते हैं। अब देखो 21 पर कटेगा, ये 25 पर कटेगा, ये नहीं कटेगा, सॉरी 50 पर, यह 50 पर कट गया। 21 756 में कटेगा, यानी 36 पर हो गया। इसकी 50 की 36 की गुणा करेंगे जो 1800 ऑप्शन आ जाएगा 1800, ठीक है। दोबारा देखो क्वेश्चन को, अप्रोच कीजिए इसको, सॉरी एक मिनट, सॉरी कौन सा ये था। अब देखो 2 मिला रहा हमारा, एक को 71 वोट मिल गए उसको, एक को, दूसरा को कितने मिलेंगे 29। अब उसने बोला है कि चुनाव जीते हैं, कितने जीते हैं, कितने से भी जीते हैं हमारे 42 पर जीते हैं, वोट से जीते हैं हमारे कैंडिडेट चुनाव में। तो ये हारे कितनी संख्या टोटल बुझी है उसने, तो 756 है, तो ये 21 पर हो गया, ये 50 पर हो गया, ये तो 36 पर कट गया, 36 पंजा कितने में से 180 1800 आ जाएगा उससे, ठीक है। ये देखो 10% की बढ़ोतरी हुई है, 10 से 11, 10 से 11, 100 से 100 कितना होगा 121। अब देखो कितने पर है, वर्तमान संख्या यही बड़ी है, 6 से गुणा करेंगे जब भी 72,600 आएगा, ठीक है 72,600 आएगा, ठीक है 600 से गुणा करेंगे 72,121 से गुणा करेंगे जब भी 72,600 आएगा, और इसकी गुणा करेंगे 600 से जब भी 60,000 आएगा, ठीक है। समझ गए या नहीं समझे। देखो कि 10% की बढ़ोतरी हुई है, 10 से 11 हो गए, ठीक है, गुणा कर दो इनके आपस में 100 से, और 121 आ गया। अब 72,600 बनाना है तो 600 से गुणा करेंगे जब भी आएगा 72,600, और इसका पहले से लगभग कितनी संख्या आएगी 60,000 आ जाएगी, इसकी गुणा करेंगे 600 से, ये ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है। ये थोड़ा सा नहीं, ये डाउट है, ये 8% कटौती है, ठीक है। एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने में उसका मूल्य 46 रुपये, उसका अंकित मूल्य बताओ। अब 8% है तो 92 बच गए, 92 बच गए, कितने बच गए 92 बच गए, कितने पर है 46 पर, ये कितना पर कट गया 46 पर, ये कितना कट गया 50 पर, ये 46 से कम 40 100 पर, इसकी गुणा करेंगे तो 5,000 आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक मेज की कटौती की है 8% की, 8 में घटाएंगे 100 में, टोटल 100% होता है भाग है सारा, तो 8 में घटाएंगे तो 92 आ जाएगा, इसलिए 2 पर कट गया 46 है, और 50 पर कटेगा 46 से कम 46 होगा 100 पर, इसकी हर पार गुणा करेंगे तो 5,000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 40% कम है कर दी गई है, तो उसके बाद उसे 50% वृद्धि की गई, उसे कितने प्रतिशत लाभ तथा हानि हुई है। अब देखो 40% का कितना होता है 2/5 होता है, याद रखो 2/5, ठीक है 5 से 3, और 50% का कितना होता है भाई 1/2 होता है, 2 से 3 यानी 10 से 9, और कितनी कमी है, एक की कमी है किस पर 10 पर, ठीक है 10 पर है, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया लॉस ही हो रहा है 10% का, 10% लॉस हो जाएगा, ठीक है। देखो 40% का कितना कम है 2/5 है, 40% कितना कम है 2/5 है, 5 से 3, और 50% की वृद्धि हुई तो 2 से 3 होगा, 10 से 9, ठीक है। समझ गए या नहीं समझे, ठीक है। एक स्कूल में 70% लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 360 है, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या याद करना है। एक स्कूल में 70% लड़के हैं तो 70 है, तो लड़कियां कितनी बच गई हमारी 30 बच गई, 30 का लड़कों याद करना है हमें, 360 लड़कियां ये हो जाएगी, तो 3 0 0 कट गया, 12 36 होगा। अब गुणा कर दो 70 की 12 की, कितना गया 800,
40 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आगे रिपीट हो गए, एक बार देख लीजिए सारे क्वेश्चन। मैं रिपीट करा देता हूँ कैसे कराना है। पहला क्वेश्चन है, परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने वाले 36% अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को 190 35 जोड़ो, कितनी होगी हमारी क्वेश्चन। 190 और 35 जोड़ो 225 हो गया, तो कितनी परसेंट है, 36% का गुणा x गुणा 36% बटे 100 लगा दो बराबर 225 लगा दो। ठीक है। दूसरा है, पूजा को पास होने के लिए 35 अंक चाहिए और उसे 40 अंक मिले तो, और वह 30 अंकों से फेल होगी तो परीक्षा में आ गया। तो 40 और 30 कितने हो गए, 70 जोड़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, पढ़ लो एक बार। ये क्वेश्चन है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो परोज करके इसकी वीडियो की। मैं दिखा रहा हूँ वीडियो को, सभी क्वेश्चन इसको एक बार कर लीजिए ढंग से आप क्वेश्चनों को। ये नहीं, इस टॉपिक के 200 क्वेश्चन रहेंगे हमारे, हर टॉपिक 200-300 क्वेश्चन जब तक वीडियो ख़त्म हो जाए। आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, हम आपको कंटेंट बढ़िया दी जाएगा, ऐसी बात नहीं दी जाएगा। आप एसएससी लेवल का है, एसएससी लेवल का जो भी अब मेंस का पेपर होगा, गोबीडी का पेपर होगा, उसका लेवल का ही है मैथ है, ऐसी बात नहीं आएगा पेपर में। कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन आएंगे ढंग से। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए बहुत है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जीके भाई मोहित का है चैनल है भैया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।